after getting into IIT Bombay, what I have achieved first, एक बार IIT क्रैक कर लो फिर तो लाइफ सेट है. मोस्ट अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल सर्वाइवल का जर्नी शुरू होती है. मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में. Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome to another new video. So this video is kind of different. यहाँ पे आज मैं बैठ के आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ. As JEE Main first attempt अभी कुछ दिन पहले खत्म हुई है, so I wanted to make a video regarding it. Like I know बहुत लोगों का JEE Mains बहुत अच्छा गया होगा, बहुत लोगों का बहुत अच्छा नहीं भी गया होगा, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो अबाउट कि सच में IIT में आने के बाद लाइफ सेट हो जाती है. लाइक जब आप लोग IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई नो बहुत लोगों को ये सुनने को मिलता है कि एक बार IIT क्रैक कर लो फिर तो लाइफ सेट है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोना फाइंड आउट IIT निकलने के बाद क्या लाइफ सच में सेट हो जाती है. Hi everyone, if you are new here, I'm Sangeeta Das, currently pursuing BTech in Mechanical Engineering at IIT Bombay. Currently I'm in my third year. So yeah, without any further ado, let's get started. So थोड़ा सा लाइफ स्टोरी. IIT आने के पहले मैं कैसी थी. एक्चुअली मैंने मेरा IIT JEE का प्रिपरेशन कोटा से किया हुआ था. ये सारा डिटेल्स मैंने मेरे कोटा वाले वीडियो में शेयर किया हुआ है, कोटा एक्सपोज वाले वीडियो में. एंड बेसिकली मैं 10th तक ऑल गर्ल्स स्कूल से थी एंड उसके बाद 11th-12th मैंने कोटा में जाके प्रिपेयर किया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई यूज टू बी लाइक द मोस्ट अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल. जब मैं कोटा में गई मुझे प्रॉपरली हिंदी भी नहीं आती थी, तो इट यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन कम्युनिकेट विद द पीपल. उधर मुझे अगर शॉप जाके कुछ खरीदना भी होता ना, I used to tell my friend to come with me to help me out. Fortunately मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे उधर एंड वो लोग मुझे बहुत हेल्प करते थे, तो मैं उनको लेके जाती थी एंड दे यूज टू कम्युनिकेट फॉर मी कि हाँ इसको ये चाहिए तो ये दिला दो. एंड नॉट ओनली दिस, मुझे लोगों के जजमेंट का भी बहुत फियर होता था कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. अगर मैं क्लास में ये डाउट पूछूं तो मेरा क्या इंप्रेशन होगा, अगर मैं ये करूँगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं सर से जाके पर्सनली क्वेश्चन पूछती थी, क्योंकि क्लास में इन क्लास मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था बिकॉज इतना मैं खुद को अंडर कॉन्फिडेंट बना के रखती थी. आई यूज टू बी लाइक दैट. ओके, सो आफ्टर गेटिंग इनटू IIT बॉम्बे, व्हाट आई हैव अचीव्ड फर्स्ट इज द कॉन्फिडेंस. पहले मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी एज आई हैव टोल्ड यू, बट आफ्टर अचीविंग समथिंग इन लाइफ, नॉट एवरीथिंग बट समथिंग, सम लिटिल थिंग, उससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैंने कुछ तो किया है यार लाइफ में एंड मैं आगे जाके खुद पे भरोसा कर सकती हूँ कि यस, वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू आई कैन डू इफ आई ट्राई. तो इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे में आया. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मेरा यूट्यूब चैनल भी शुरू किया उस कॉन्फिडेंस में आके कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू शेयर माई लाइफ ऑन सोशल मीडिया. एंड आई गेस IIT ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं कॉन्फिडेंट होके अभी आप लोगों के सामने बात कर पा रही हूँ. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस. और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ इज दैट IIT बॉम्बे ने मुझे एनवायरनमेंट दिया है, बट उस एनवायरनमेंट को यूज करके कैसे काम करना है वो मैंने खुद से सीखा है. IIT बॉम्बे गिव्स यू द प्लेटफॉर्म टू शाइन, बट तुम्हें शाइन कैसे करना है, तुम्हें क्या करना है, उसका डिसीजन तुम्हें खुद लेना होगा. सो इट्स अप टू यू. इट्स ऑल द एडल्ट थिंग, यू नो, कि अभी तुम्हें बोलने के लिए कोई नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए लाइफ में, व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू. इट्स यू ओनली. यू आर द डिसाइडर ऑफ योर लाइफ कि तुम क्या करोगे लाइफ में. टू बी ऑनेस्ट, अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, अपॉर्चुनिटी छीनना पड़ता है. तो अपॉर्चुनिटी तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी होगे, राइट. तो यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, यू हैव टू कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग. एक दिन ना एक दिन तो वो हो ही जाएगा यार, बिना हुए कहाँ जाएगा. तो what I was talking about is the confidence. I have gained a lot of confidence. मैं पहले तो बात भी नहीं कर पाती थी and now I'm just recording myself and talking to you guys. So I think उस हिसाब से तो मैंने बहुत ग्रो करा है. सो अपार्ट फ्रॉम कॉन्फिडेंस, व्हाट आई हैव अचीव्ड इज माय पेरेंट्स ट्रस्ट. सो एज यू ऑल नो, मेरे पापा चाहते थे कि मैं नीट दूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, एंड मैं उनके अगेंस्ट जाके मैंने ये PCM वाला स्ट्रीम चूज किया एंड मैं IIT आई. सो पहले तो वो बहुत डाउट में रहते थे कि क्या वो कर पाएगी, क्या करेगी लाइफ में एंड ऑल.
एंड जब मैंने ये अचीव कर लिया, उनको लाइफ में ये ट्रस्ट तो हो गया कि मैं जो भी डिसीजन लूंगी अपने दम पे लूंगी और वो करके दिखाऊंगी. सो नाउ दे ट्रस्ट मी इतना ज्यादा कि उतना ट्रस्ट तो शायद मैं खुद को नहीं करती जितना वो मुझे करता है. सो दिस इज आई थिंक अ ह्यूज अचीवमेंट जो मैंने लाइफ में किया है. वॉट आई फेल्ट इज IIT इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म एंड यहाँ से तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी मेन जर्नी शुरू होती है. तुम्हारी अडल्टिंग की जर्नी शुरू होती है. तुम्हारी इस वर्ल्ड में सर्वाइवल का जर्नी शुरू होती है. तो आफ्टर गेटिंग इनटू IIT बॉम्बे, प्रेशर तो बिल्कुल कम नहीं होता पढ़ाई के, बल्कि प्रेशर और बढ़ता है. हाँ, जेई वाला वो प्रेशर नहीं रहता कि IIT नहीं हुआ तो क्या करेंगे, जेई नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे, वैसा प्रेशर नहीं होता. दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर आई वुड से, बट प्रेशर तो होता है. तुम लोगों ने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा कि पूरे दिन बस क्लास में रहते हैं हम, 4 लैब है एक सेमेस्टर में, ये हो रहा है वो हो रहा है. एंड IIT इज लाइक फुल ऑफ इवेंट्स, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलता ही रहता है. सो एकेडमिक्स में कंपैरिजन तो होता ही है, सेल्फ डाउट भी होता है, एज यू ऑल नो. अपार्ट फ्रॉम दैट फ्यूचर का भी टेंशन रहता है. आई डोंट नो तुम बिलीव करोगे या नहीं, IIT बॉम्बे में होके भी बहुत लोग सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, व्हाट्स माई गोल. सो इधर आके भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं. आई गेस तुम लोगों को पता होगा कि IIT बॉम्बे के एलम्स भी बहुत डिफरेंट तरीके के डोमेन में है. कोई कॉर्पोरेट में है, कोई फिल्म डायरेक्टर है. और एक चीज कहना चाहूंगी कि ये सोच के, ये माइंडसेट से मत रहना कि IIT बॉम्बे मिल गया, IIT मिल गया तो बस पढ़ाई से छुट्टी, लाइफ सेट, कुछ नहीं करना होता. ऐसा बिल्कुल नहीं है. IIT में आके भी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. इट्स नॉट दैट स्ट्रेसफुल मेहनत जो तुम जेई में करते हो, बट मेहनत तो है. बेसिकली आई वुड से दैट तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है. यू गेट दैट कॉन्फिडेंस टू अचीव एनीथिंग और एवरीथिंग इन योर लाइफ. सो आई नो जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद बहुत लोग ऐसा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे. दे माइट फील दैट दे आर नॉट इनफ, दे आर नॉट केपेबल इनफ टू डू दिस. मुझे बस उनके लिए इतना ही बताना है कि लाइफ इधर खत्म नहीं होती. एंड एक एग्जाम, आई नो जेई इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये डिनाई नहीं कर रही कि जेई इज नॉट इम्पॉर्टेंट. जेई इज इम्पॉर्टेंट, बट it is not that important, like it is not equal to the worth of your life. तो अभी भी जिंदगी बहुत बाकी है, जिंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है. सो या एक एग्जाम से तुम्हारा पूरा लाइफ डिसाइड नहीं होता. तो मुझे ये भी पता है कि अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर जेई नहीं निकला तो उसके बाद क्या होगा. बस ये बात याद रखना कि अगर तुम सच्चे दिल से शिद्दत से कुछ चीज मांगो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है. तो इफ यू ट्राई योर बेस्ट, इफ यू ट्राई हार्ड, लाइफ में कुछ चीज डिले हो सकती है बट डिनाई कभी नहीं हो सकती. सो जस्ट स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव. एंड मैं बार बार बोल रही हूँ, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ. आई होप आज का ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी काम फील कर पाया. इफ येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. खुद का ख्याल रखना एंड याद रखना आप ऑलरेडी इनफ हो. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.